नमस्कार दोस्तों, आप सबों का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल ऑन माइंड पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 6 विषय विज्ञान साइंस का अध्याय 11 जिसका नाम है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले, तो सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो विषय यानी कि टॉपिक्स, तो सबसे पहला टॉपिक्स हमारा रहेगा परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। और इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले प्रकाश के बारे में जानेंगे कि आखिर ये प्रकाश क्या होते हैं। फिर हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं के बारे में जानेंगे और फिर हमारा होगा अप्रदीप्त वस्तुएं। यानी कि इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हम लोग इन तीन चीज़ों के बारे में जानेंगे। यहाँ जो है प्रदीप्त थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप लोग थोड़ा सा इस तरह से ध्यान रखिएगा, ये है आपका प्रदीप्त। दूसरा टॉपिक्स हमारा रहेगा पारदर्शी, अपारदर्शी तथा प्रभासी वस्तुएं। यानी कि प्रकाश की दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो तीन तरह की वस्तुएं होते हैं और उनमें से सभी प्रकार की वस्तुओं से प्रकाश जो है वो आर पार नहीं होते हैं। कुछ वस्तुओं से ही प्रकाश जो है वो गुजर पाते हैं। तो उसे हम लोग यहाँ जो है वो विस्तार से पढ़ने वाले हैं कि किन वस्तुओं से प्रकाश जो है वो गुजर पाता है और किन वस्तुओं से प्रकाश जो है नहीं गुजर पाता। तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा छायाएं वास्तव में क्या होती है। यानी कि प्रकाश के द्वारा आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारी छायाएं जो है वो बनाई जाती है, जिसे हम लोग एक तरह से प्रतिबिंब कह सकते हैं। और उस प्रकार की छायाएं क्या होती हैं उसे हम लोग यहाँ जो है वो पढ़ने वाले हैं। चौथा और आखिरी टॉपिक हमारा रहेगा दर्पण तथा परावर्तन। यानी कि प्रकाश को किस प्रकार से जो हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम प्रकाश को जो है वो दर्पण के माध्यम से उसे किस तरह से हम लोग परावर्तित करते हैं, उसे हम लोग यहाँ जो है वो अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत इतने सारे टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, तो शायद आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ से हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा पहला परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। तो जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि इस चैप्टर का नाम है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ प्रकाश को समझेंगे और प्रकाश से ही ये दो चीज़ें होती है। यानी कि प्रकाश के द्वारा ही छायाएं जो है वो बनाई जाती है और प्रकाश के द्वारा ही परावर्तन भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश को समझ लेते हैं और उसके बाद जो है इन दो चीज़ों के बारे में भी हम लोग बारीकी से जो है वो समझने वाले हैं। वैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि इस चैप्टर के अंतर्गत वैसे हम लोग बेसिकली प्रकाश के द्वारा जो छोटी मोटी घटनाएं होती हैं और प्रकाश के बारे में बेसिक जो जानकारियां हैं वो आपके ये क्लास 6 की NCERT में दी गई है। वैसे देखा जाए तो ये आपका इम्पोर्टेंट ही है और आगे आपको चीज़ों को समझने में जो है वो आसानी होगी यदि आप यहाँ इस चीज़ को समझ ले तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश को समझते हैं कि आखिर प्रकाश क्या होता है। तो आपके मन में सबसे पहला जो विचार आना चाहिए प्रकाश के प्रति, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं प्रकाश के बारे में। वैसे देखा जाए तो आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि प्रकाश सनलाइट के बारे में किसी के मन में आ रहा होगा, तो किसी के बल्ब का जो लाइट होता है उसके बारे में आ रहा हो। तो वैसे देखा जाए मैं आप लोगों को बताऊं कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश की सहायता से ही हम जो है सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। बिना प्रकाश के हम वस्तुओं को जो है वो नहीं देख सकते। यानी कि प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। सबसे पहला उपयोगी जो प्रकाश हमारे लिए होता है यही होता है, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि अंधेरे कमरे में आपको कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ आपके पास कोई भी प्रकाश जो है वो मौजूद नहीं है। क्योंकि आपको यदि किसी वस्तु को देखना हो तो आपके आँख के साथ साथ प्रकाश का होना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके माध्यम से हम सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में जो बेसिक जानकारी यहाँ आपके NCERT में बताई गई है वो ये बताई गई कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा का ही एक रूप है और जिसके माध्यम से हम सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। तो आपको ये चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है और आप लोग ये सोच भी पा रहे होंगे कि हाँ, हम लोग प्रकाश की सहायता से जो है अलग अलग वस्तुओं को देख पाते हैं। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब आप लोगों को नोट में एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि प्रकाश जो है वो सरल या सीधी रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन में गमन करती है। यानी कि कभी भी प्रकाश जो है ना वो टेढ़ी मेढ़ी जो है वो इस तरह से नहीं जो है वो गमन करती है यानी कि चलती है। प्रकाश जब भी चलती है तो ये एक सीधी रेखा में चलती है यानी कि सरल रेखा में चलती है। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है
यदि आपसे पूछे कि प्रकाश जो है वो किस रूप में गमन करती है या चलती है, तो वो सीधी रेखा में गमन करती है। तो आप इस चीज़ को भी समझ पा होंगे। अब हमारा अगला टॉपिक होगा कि यहाँ हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं, जिसे दीप्त पिंड भी कहा जाता है, पिंड का मतलब भी वस्तु ही होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और दूसरा हमारा अप्रदीप्त वस्तुएं, तो ये दोनों चीज़ें क्या होती है इसे हम लोग यहाँ समझने वाले हैं। वैसे मैं बता दूं कि सबका जो केंद्र बिंदु रहेगा वो प्रकाश ही रहेगा, जैसा कि आप यहाँ अभी देखिएगा। जैसे सबसे पहले प्रदीप्त वस्तुएं, जिसे दीप्त पिंड भी कहा जाता है, तो दीप्त और प्रदीप्त ये दोनों चीज़ें एक ही है, और वस्तुएं और पिंड ये दोनों चीज़ें भी एक ही है। पिंड का भी मतलब किसी वस्तु को हम लोग पिंड भी बोल सकते हैं और वस्तु भी बोल सकते हैं। तो जिन वस्तुओं के पास अपना खुद का प्रकाश होता है उसे दीप्त पिंड कहते हैं, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि दीप्त वस्तुएं कहते हैं। यहाँ प्रकाश से जो है दो चीज़ों में वस्तुओं को बांटा गया है। एक कि जिन वस्तुओं के पास अपना प्रकाश है तो उसे हम लोग दीप्त वस्तु कहेंगे या दीप्त पिंड कहेंगे, और जिन वस्तुओं के पास अपना प्रकाश नहीं है उसे हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि प्रकाश को फिर से लाया जा रहा है, जैसे कि सूर्य, टॉर्च, बल्ब, मोमबत्ती, ये सभी जो हैं वो दीप्त वस्तुएं हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास अपना प्रकाश है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मोमबत्ती है, इसके पास अपना खुद का प्रकाश है। आपका यहाँ सूर्य है और सूर्य के पास भी अपना प्रकाश होता है, तो इसलिए सूर्य और मोमबत्ती आपका क्या हो जाएगा? दीप्त वस्तुएं हो जाएगा। और अप्रदीप्त वस्तुओं में कौन सी वस्तुएं आएंगे? जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, यानी कि जिन वस्तुओं के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है और वे दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। यानी कि अप्रदीप्त वस्तुओं के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, फिर भी ये भी प्रकाशित होते हैं, क्योंकि इसे भी तो हम लोग देख ही पाते हैं। तो देख पाते हैं क्योंकि ये जो है वो दूसरे के प्रकाश से जो है वो प्रकाशित होता है। जैसा कि आप लोग उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारा चंद्रमा और पृथ्वी बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है। जैसे कि अर्थ हमारा जो है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी के पास अपना प्रकाश नहीं है, फिर भी पृथ्वी जो है वो चमकीला दिखाई देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो यहाँ सूर्य जो है इसके पास अपना प्रकाश है, तो ये दीप्त वस्तुएं हो जाएगा, और पृथ्वी के पास अपना प्रकाश नहीं है, ये दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे थे, ये अप्रदीप्त वस्तुएं हो जाएंगे। वैसे देखा जाए तो चंद्रमा को भी आप चमकीला देखते होंगे, लेकिन वैसे देखा जाए तो चंद्रमा आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो है, एक तरह से कह सकते हैं भद्दा टाइप का दिखाई दे रहा है, यदि आप एक्चुअल में चंद्रमा को देखना चाहें तो। वैसे दूर से तो हमें बड़ा सुंदर दिखाई देता है। तो ये भी जो है वो आपका अप्रदीप्त वस्तु हो जाते हैं, और ये भी जो है दूसरे के प्रकाश से, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि सनलाइट से ये भी जो है वो प्रकाशित होता है। वैसे हम लोग खुद भी जो है वो एक तरह से अप्रदीप्त वस्तुएं ही हैं, क्योंकि हम लोगों के पास भी अपना कोई प्रकाश नहीं है। यदि हमें देखना कोई चाहे तो हम पे या तो कोई लाइट जो है वो यानी कि एक तरह से दिया जाए तो हमें जो है वो दूसरे लोग जो है वो देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम प्रकाश के माध्यम से यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से वस्तुओं को देख सकते हैं, और प्रकाश के माध्यम से हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुओं को भी यहाँ समझें, तो आप शायद इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा, यहाँ हम लोग समझेंगे पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुएं। तो ये क्या होती है? तो यहाँ भी जो है प्रकाश को ही केंद्र में रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ हम लोग ये समझेंगे कि एक पारदर्शी जो होगा इससे जो है प्रकाश जो है आसानी से आर पार गुजरेगा, और पारदर्शी से प्रकाश जो है नहीं गुजर पाएगा, और पारभासी में थोड़ा बहुत गुजरेगा। तो प्रकाश यहाँ भी आ रहा है। तो सबसे पहले पारदर्शी को हम समझते हैं कि पारदर्शी क्या होते हैं। तो यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है, और ऐसी वस्तु को पारदर्शी कहते हैं। जैसे कि आपका कांच, जल, वायु, ये सभी जो हैं वो आपका पारदर्शी वस्तुएं होंगे, क्योंकि इन सभी से प्रकाश जो है वो आसानी से आर पार जो है वो गुजर सकता है, और इस वजह से इस पारदर्शी वस्तुओं के माध्यम से हम दूसरे वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसा कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिखाएं, तो आप जैसे मिठाई या केक का दुकान तो गए ही होंगे कभी ना कभी, ये तो हम जानते हैं कि आप लोग गए ही होंगे।
तो यहाँ आप देखते होंगे कि किस प्रकार से शीशे के अंदर जो है मिठाई जो है वो रखी जाती है, और शीशे के द्वारा हम लोग जो है कि आसानी से जो अंदर मिठाई है उसे आसानी से देख पाते हैं। तो ऐसा क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि इस कांच जो है यानी कि शीशा जो है वो एक तरह से पारदर्शी वस्तु है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से प्रकाश जो है आसानी से अंदर जा रहा है और फिर वही प्रकाश जो है आसानी से बाहर भी आ रहा है। तो इस वजह से कांच के अंदर जो भी चीज़ें हैं, चाहे मिठाई हो चाहे केक हो, उसे हम लोग आसानी से देख सकते हैं। वैसे यही यदि अपारदर्शी रहता तो हम शायद इस मिठाई को नहीं देख पाते, जैसा कि अभी आपको आगे मैं अभी समझाऊंगा। आप तुरंत समझिएगा कि ये अपारदर्शी क्या होते हैं। तो अपारदर्शी वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो सकती और हम किसी वस्तु को आर पार नहीं देख सकते, तो वह अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती है। जैसे आपका हो जाएगा दीवार, लकड़ी, प्लास्टिक, ये सभी जो हैं वो अपारदर्शी वस्तुएं हैं और इनसे होकर प्रकाश जो है वो नहीं गुजर सकता, और नहीं गुजर सकता तो इसलिए हम लोग जो है किसी वस्तु को इसके माध्यम से नहीं देख सकते, क्योंकि हमने पहले ही आपको बता रखा है कि हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को देख ही नहीं सकते। जैसे कि यहाँ कांच रखा गया है, तो कांच तो भाई पारदर्शी है। अब मान लेते हैं कि यहाँ लकड़ी का ये बनाया जाता है इस प्रकार से, तो क्या आप शायद अंदर की मिठाई को देख पाते? तो बोलते हैं आप कि नहीं देख पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि लकड़ी के अंदर से प्रकाश गुजर ही नहीं पा रहा है। तो प्रकाश जब तक नहीं गुजरेगा तो हम लोग वस्तु को देख ही नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ जो है लकड़ी का यदि रहता तो वो क्या हो जाता? अपारदर्शी होता। या कोई दीवार, जैसे कि आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं तो आपके सामने जो वो दीवार है उसके पार क्या है अभी आप देख पा रहे हैं क्या? नहीं देख पा रहे। क्यों? क्योंकि दीवार जो है वो आपका अपारदर्शी है और अपारदर्शी से प्रकाश जो है वो आर पार नहीं गुजर सकता। तो शायद आप इस पारदर्शी और अपारदर्शी इन दोनों को आप समझ पा रहे होंगे। अब तीसरा हमारा हो जाता है पारभासी। तो ये क्या होता है इसे भी समझ लेते हैं। तो कुछ वस्तुओं के आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देख सकते, तो ऐसी वस्तुओं को पारभासी कहते हैं। अब यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ तो पूरा स्पष्ट देख रहे हैं, यहाँ पूरा स्पष्ट नहीं देख रहे हैं, इसमें जो है कि थोड़ा थोड़ा देख पाएंगे, और ऐसी वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे? पारभासी कहेंगे। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, ये दोनों जो हैं वो आपका पारभासी हो जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से हम लोग थोड़ा बहुत उसके पार जो भी वस्तु होगा उसे हम लोग देख सकते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत इससे होकर प्रकाश जो है वो गुजर पाएगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत हम चीज़ों को देख पाएंगे। तो शायद आप पारभासी को भी समझ पाएंगे। जैसे आपका जो चादर हो जाता है या कोई भी कपड़ा हो जाता है, उससे आप थोड़ा सा देखिएगा तो आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। तो आपका जो वो चादर होता है ना, वो आपका पारभासी हो जाता है। वैसे वहाँ बताया गया कि तेल लगा हुआ कागज़, आप कागज़ में थोड़ा सा तेल लगा के इस प्रैक्टिकल को भी कर सकते हैं। तो आप देखिएगा कि थोड़ा थोड़ा आपको धुंधला धुंधला जो है वो चीज़ें उसके पार जो है वो दिखाई देगी। तो इसलिए उसे क्या कहा जाता है? तो पारभासी कहा जाता है। तो हम लोग इसका एक तरह से एक पॉइंट में समझते हैं। तो पहला हमारा हो जाता है अपारदर्शी, इसके माध्यम से हम चीज़ों को देख ही नहीं सकते। दूसरा हमारा हो जाता है पारदर्शी, इसके माध्यम से स्पष्ट देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं एकदम साफ दिखाई दे रहा है। और तीसरा हमारा हो जाता है पारभासी, यानी कि इससे हम लोग थोड़ा बहुत देख सकते हैं। तो शायद आप इन सभी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अब अगले पेज पे अगले टॉपिक के बारे में हम लोग, तो अब हमारा छायाएँ वास्तव में क्या होती है, यहाँ हम लोग इसे देखने वाले हैं। देखिए, छाया के बारे में आप लोग जानते होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ ये जानेंगे कि आखिर छाया जो है वो कैसे बनती है। तो जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनाती है। पथ का मतलब होता है रास्ता, यानी कि जब प्रकाश जैसे गुजर रही है और उस पथ यानी कि उसके रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आप लोग जानते हैं जिससे होकर प्रकाश जो है वो नहीं गुजर सकती। तो उसके रास्ते में जैसे ही कोई अपारदर्शी वस्तु आएगा तो प्रकाश तो वैसे गुजर नहीं पाएगी, तो उसका क्या कर देगी? छाया बना देगी। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से जो है कोई प्रकाश जो है वो आ रहा है। अब ये प्रकाश जो है आ रही थी, लेकिन यहाँ जो ये हाथ है, यहाँ हाथ जो है वो उसके रास्ते में, प्रकाश के रास्ते में बीच में आ जाता है। तो हाथ तो हमारा हो जाएगा अपारदर्शी वस्तु, क्योंकि हाथ से तो प्रकाश गुजरेगा नहीं, आपको मैंने पहले भी बता रखा है। तो इसका क्या करेगा? इधर बगल में छाया बन जाएगा। तो इसी प्रकार से जैसे हम लोग का हुआ छाया या किसी घर का हुआ छाया, इन सभी चीज़ों का जो है वो छाया
बनता है। वैसे आप जो है पारदर्शी वस्तु का लेंगे तो उसका छाया जो है वो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उससे प्रकाश जो है वो आर पार गुजर सकती है, तो इसलिए उसका छाया जो है वो नहीं बनेगा। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि छाया जो है वो किस प्रकार से बनती है। तो प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। जब कोई अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है तो उस वस्तु की छाया बनाती है। फिर वही बात कहा जा रहा है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पीछे भी बता रखा है कि प्रकाश एक सरल रेखा में जो है वो गमन करती है और उसके रास्ते में यदि कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उसका वो क्या कर देगी? छाया बना देगी। अब आप लोग को एक प्रैक्टिकल से समझना है कि हम लोग कैसे ये मान लें कि प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गमन करती है। तो जैसे इस प्रैक्टिकल से आप समझ सकते हैं कि जैसा यहाँ मैंने एक सीधी पाइप ली है और इनके द्वारा जो है इस मोमबत्ती को देखा जा रहा है। तो ये सीधी पाइप है तो इसे आप आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश भी जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है तो आसानी से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ मैंने एक बेंड पाइप लिया, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा पाइप जो है उसको लिया है, और फिर हमने ये मोमबत्ती को यदि आप देखने का प्रयास करेंगे तो आप शायद नहीं देख पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। यहाँ से स्पष्ट रूप से हम लोग ये चीज़ें समझ सकते हैं। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि मैं आप लोगों को क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब इस चैप्टर का हमारा आखिरी टॉपिक है दर्पण तथा परावर्तन। तो यहाँ हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले कि दर्पण क्या होता है और दर्पण के माध्यम से किस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन जो है वो होता है। तो यहाँ हम लोग उसको समझने वाले हैं। तो किसी कांच के एक तरफ लेप लगा हो और दूसरी तरफ चमकदार दिखता हो, उसे दर्पण यानी मिरर कहते हैं। जैसा कि आप इस चीज़ को घरों में भी देखे होंगे कि आप जो घर में फेस देखने के लिए जो आईने का इस्तेमाल करते हैं, दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, उसके एक साइड आप देखेंगे कि जो है लेप लगा होगा और एक तरफ जो है उसका सतह जो होगा वो क्या होगा? बहुत ही चमकीला होगा, और उस चमकीले वाले सतह से ही आप अपने फेस को जो है वो देखते होंगे। तो इसे तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि ये दर्पण जो है उसी को कहा जाता है। अब दर्पण या आईना, दर्पण बोले या आईना बोले, एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। यानी कि ये जो दर्पण है यानी कि आईना जो है ये एक तरह का प्रकाशीय युक्ति है और ये प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तभी हम इस पे जो है फेस अपना जो है वो देख पाते हैं प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि दर्पण जो है वो एक आपका प्रकाशीय युक्ति है। अब ये प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से करती है? तो जब प्रकाश की कोई किरण किसी चमकीले सतह से टकराकर पुनः वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसे हम लोग आप लोगों को मैं थोड़ा सा यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फेस देखने के लिए हम लोग आईना यानी कि दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। इसके एक साइड जो है वो लेप लगा रहता है और एक साइड इधर साइड जो होता है वो चमकीला सतह होता है। तो हम लोग किस प्रकार से इसमें जो है हमारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, क्योंकि ये जो है प्रकाशीय युक्ति है और ये प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कैसे? तो आप जैसे कि मान लेते हैं कि कोई आईना है और यहाँ ये जो है मोहतरमा जो अपना जो है वो फेस देख रही है। तो क्या होता है कि जैसे ये अपना फेस देखेंगी तो पहले प्रकाश जो है वो दर्पण से टकराएगा, क्योंकि प्रकाश जो सीधी रेखा में गमन करती है तो सीधे प्रकाश जो है दर्पण से टकराएगा और दर्पण से टकराने के बाद जो है इनके फेस तक आएगा और फिर इनका फेस का जो है एक तरह से प्रतिबिंब जो है इस आईने में दिखेगा। इसलिए कहते हैं कि दर्पण जो है वो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि कह सकते हैं कि जैसे ये मान लेते हैं कि सतह है दर्पण का, कोई मिरर है, तो इस प्रकार से प्रकाश यहाँ आएगी और टकरा करके फिर इस तरह से परावर्तित हो जाएगी और इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और ये सिर्फ आपको जो है वो दर्पण और भी और चीज़ों में जो है ये जो है इस तरह से परावर्तन जो है वो होता है। तो इसलिए सबसे अच्छा उदाहरण के तौर पे हम लोग दर्पण को ही लेते हैं और वहाँ से हम दर्पण से ही प्रकाश के परावर्तनों को अच्छे से समझ पाते हैं। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से परावर्तन होता है दर्पण में और हमारा फेस जो है उसके अंदर यानी कि एक तरह से छवि जो है वो हमारा बनता है। तो दर्पण में प्रतिबिंब प्रकाश के परावर्तन के कारण ही बनता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बता रखा है कि दर्पण में जो छवि बनता है, हम लोग का जो इमेज बनता है, वो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही बनता है। और कह सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम लोग अलग अलग चीज़ों को भी देख पाते हैं। क्योंकि जैसे मान लेते हैं कि कोई ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ से आप जो है वो देखने का इसे प्रयास कर रहे हैं, तो क्या होता है कि मान लेते हैं आपका ये आँख है, तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा कि प्रकाश जो है इस वस्तु पे टकराएगा
और इस वस्तु के टकराने के बाद आपकी आंखों तक आता है। तो ये जो यहाँ से टकरा करके फिर परावर्तित जो हुआ आपकी आंखों तक आया, ये एक तरह से घटना हुआ प्रकाश का परावर्तन। और इस माध्यम से आप इसका जो इस ऑब्जेक्ट का जो छवि है आपके आंखों के अंदर बना और आप आसानी से जो है इस वस्तु को देख पाते हैं। तो इसी को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है और इस तरह से हम अलग अलग चीज़ों को देख भी पाते हैं। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो और यहाँ से ये चैप्टर जो है हमारा समाप्त होता है। तो हमारा ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को जैसा भी लगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।